हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता देना चाहता हूं। तो क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे इस क्वेश्चन को बोला कि सर आप बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाए आप उसको नोट कर लीजिएगा और आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप अपने एनसीईआरटी में भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है, मैं आपके एनसीईआरटी से बताता हूं कि आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये बच्चों ने सेंड किया था, तो मैं बताता हूं ये क्वेश्चन क्या है और ये इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है ये है, डबल बॉन्ड यहां पे है, फिर यहां पे H है, फिर यहां पे CH3 है और फिर यहां पे H है और यहां पर Br है। कहता है कि आप इसका IUPAC नेम लिखें। तो सबसे पहला काम, आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। ये आपका हो जाएगा CH3, यहां पे हो जाएगा ये CH, यहां का H इस कार्बन हमने रख दिया है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये फिर आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन हमने यहां रख दिया है, इस H को इस कार्बन पे रख दिया और फिर आगे ये हो गया, यहां पे भी कार्बन है, ये हो जाएगा CH, इस H को हमने इस कार्बन पे रख दिया, नीचे आपका CH3 होगा और आगे आपका Br होगा। कहता है कि आप इसका IUPAC नेम लिखकर बताएं। तो हमने IUPAC नेम का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहला काम आप करो, एक लंबा चेन सिलेक्ट करो। सबसे पहला काम आप एक लंबा चेन सिलेक्ट करो। अगर आपने चेन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप नंबरिंग करो और उसका फिर नाम लिख दो। तो सबसे लंबा जो चेन होगा इसमें वो ये होगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने कर लिया सिलेक्ट। अब यहां पे बात ये आती है कि हम इसका नंबरिंग किधर से करें, इसका नंबरिंग किधर से करें, किधर से हम गिनती करें जो सही होगा और हम सही IUPAC नेम लिख पाए। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। अगर आप इधर से देखते हो तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 और 5। सबसे पहला काम हम लोग डबल बॉन्ड पे करेंगे। तो इधर से हमने नंबरिंग किया तो इधर से पोजीशन डबल बॉन्ड का 2 आ रहा है और इधर से जो हमने किया तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 आ रहा है। और जिधर से नजदीक है वो सही है और जिधर से गलत है, ज्यादा है वो गलत है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर लिया और हमने नंबरिंग भी कर लिया। अब कहानी ये है कि इसका नाम कैसे लिखें। तो यहां पर अब नाम लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम आप इसका नाम लिखोगे। तो ये कितने कार्बन पे है, नंबरिंग वाला ये सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है। इस साइड से जो हमने नंबरिंग किया वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 पोजीशन पे आ रहा है और इधर से सही क्यों है? क्योंकि ये 2 पोजीशन पे आ रहा है। नजदीक जिधर से आएगा वो नंबरिंग सही होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले इस पर नहीं, डबल बॉन्ड पे डिसाइड करेंगे। अगर डबल बॉन्ड पे डिसाइड नहीं होता तो फिर हम इस पर डिसाइड करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड पे ही डिसाइड हो गया तो इस पर डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम आप इसको लिखोगे। तो ये कितना पोजीशन पे है? 4 पे। तो आप इसको लिखो 4 ब्रोमो, हो गया 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितना है? 5 है। तो लिखो आप पेंट। और डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है? 2 है। तो लिखो आप 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लगाते हैं तो 2 इन। यही इसका IUPAC नेम है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल हम और आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। फटाफट आप इसको नोट करें। क्लियर है? चलिए तो एक एग्जांपल और देखते हैं। बाकी एग्जांपल आप लोग बनाएंगे। जो नहीं बने आप उसको पुनः व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले आप ट्राई करें, आप ट्राई करें सबसे पहले। जब नहीं बने तब आप व्हाट्सएप पर सेंड करें।
तो सेकंड जो आपका है वो है आपका H डबल बॉन्ड यहां पे है, फिर इधर CH3 है, यहां Br है, यहां पे H है और यहां पे आपका CH3 है। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको ही बनाते हैं। तो वही काम, सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो, फटाफट कर लो। तो आप यहां पे जानते हो, अगर मैं इसका सिंपल फॉर्म में चेंज करूं तो यहां पर होगा ये CH2, क्योंकि यहां पर एक कार्बन, इस दोनों हाइड्रोजन हमने कार्बन पर रख दिया, फिर आगे डबल बॉन्ड है, आप आगे डबल बॉन्ड रख दो, फिर आगे ये कार्बन, यहां पे कार्बन रखो, फिर ऊपर में CH3 है, आप यहां पे CH3 करो, फिर आगे कार्बन है, आप इसको आगे कार्बन रखो, और उसके बाद फिर नीचे CH3 है, CH3 करो, इस हाइड्रोजन इस कार्बन पे रख दो, और आगे आपका Br है, आप Br को लगा दो। क्लियर है? कोई डॉट तो नहीं ना? हमने यहाँ पे कार्बन लिया, इस दोनों कार्बन के हाइड्रोजन को इस कार्बन पर रख दिया, फिर डबल बॉन्ड लिया हमने, फिर यहाँ पे कार्बन था, इस कार्बन को हमने यहाँ पे रखा, इस कार्बन पे CH3 था, हमने CH3 लिया, फिर आगे सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लिया, फिर यहाँ पे कार्बन था, इस कार्बन को हमने यहाँ पे रखा, उसके नीचे CH3 था, हमने CH3 को रखा, और फिर आगे Br था, हमने Br लगा दिया। अब कहानी यहां है कि सर इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को लेके चलना है और लंबा चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 इधर जाएंगे 3 कार्बन होगा, 1 2 3 4 इधर 4 कार्बन होगा, यानी कार्बन का लंबा चेन यही होगा। कोई डॉट नहीं ना? डॉट हो तो आप फिर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे क्वेश्चन को। अब बात कहानी इस पे आता है कि सर इसका नंबरिंग किधर से करें। तो मैं बता दूं कि इसका नंबरिंग सबसे पहले हम लोग किस बेसिस पर करेंगे, डबल बॉन्ड पर करेंगे, और डबल बॉन्ड इधर से 1 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आएगा, तो 1 वाला सही होगा और 3 वाले क्या होंगे, गलत होंगे। इसका मतलब कि नंबरिंग 1 2 3 4, और इधर से करोगे आप तो 1 2 3 4, इधर से किया तो डबल बॉन्ड 1 पे आया, इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड कितना पे, 3 पे आएगा। 1 वाले सही होंगे और 3 वाले क्या होंगे, गलत होंगे। अब यहां पे इसका नाम लिखना है। अब जो नाम लिखना है तो यहां पर Br है और यहां पे CH3 है। अब आप कहोगे सर कि हम पहले किसको लिखें, Br को लिखे या मिथाइल को लिखे। तो अगर आप ब्रोमो लिखना चाहोगे तो सबसे पहला लेटर B आएगा, अगर आप मिथाइल लिखना चाहोगे तो सबसे पहला लेटर M आएगा। और आप जानते हो कि अल्फाबेट में पहले M या पहले B, तो पहले B अब बाद में M, तो पहले लिखाएगा Br अब बाद में लिखाएगा मिथाइल। तो बताओ आप, नंबरिंग ये वाला सही है तो पोजीशन भी यही वाला लेना है। तो ब्रोमीन कितना पे, 3 पे, तो क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितना कार्बन है, 4 कार्बन है टोटल पैरेंट चेन में, तो ब्यूट 1 इन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बाकी जो इसका एग्जाम्पल है आप खुद ट्राई करें और इसको बनाएं, जो ना बने फिर आप व्हाट्सएप पे हमको बोले। इसके अलावा एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट का है, मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। इन टेक्स्ट का है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन का इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है तो बहुत आसान है। 1 और 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका मतलब ये है कि एक ब्रोमीन 1 पे है और एक ब्रोमीन 4 पे है और दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहां पे CH2, यहां पर हमने लगा दिया Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। देखो अब इसका नाम लिखो आप, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा, बोलो फटाफट, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। नंबरिंग करोगे आप दोनों साइड से बराबर आएंगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड।
इधर से 1 पे बी आर, इधर से भी 1 पे बी आर, तो किधर से भी गिनती हो सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी भी साइड से पॉसिबल है। तो एक ब्रोमीन 1 पे है और एक 4 पे है, तो 1 4 डाइब्रोमो, 2 के लिए डाई लगाएंगे तो डाइब्रोमो। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट करेंगे, और दूसरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, कोई डॉट। बाकी जो इंटेक्स है आप उसको खुद सॉल्व करें, और नहीं बने व्हाट्सएप पे सेंड करें, कोई डॉट नहीं ना। चलिए इसको करते हैं इरेज, और फिर हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है, एक बाकी रह गया है हाइड्रोजन एक्सचेंजिंग मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड उसको फटाफट पढ़ते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चलिए इसको नोट कीजिए और इसको हम इरेज करते हैं। क्लियर है? चलिए आप लोग ये नोट करेंगे और एनसीईआरटी को ओपन करके रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो एक बच गया है, और उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। फटाफट कॉपी पर हेडिंग दीजिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड जो आपके एनसीईआरटी में भी हेडिंग होगा, आप एनसीईआरटी पलट के रखें, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। 2 नेम्ड रिएक्शन, एक है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एक है स्वॉर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, जितने भी नेम्ड रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। बोर्ड हमेशा उठाता है नेम्ड रिएक्शन को, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है आप सबको एक जगह करेक्ट करके लिखें, जो आपके बोर्ड में बहुत ही काफी मदद करने वाला है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो अल्काइल हैलाइड से ही होता है। कहां से होता है? बहुत बड़ी बात है, इसकी शुरुआत कहां से होता है? अल्काइल हैलाइड से ही होता है। और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड से। और जब ये से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX बाहर निकल जाएगा, कोई डॉट नहीं ना। अब बात यहां पे आया सर कि इस X पे हम क्या क्या रखेंगे, तो आप क्लोरीन रखोगे और ब्रोमीन रखोगे, फ्लोरीन नहीं रखोगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और दूसरा जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्वॉर्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहता है? तो आप कहोगे सर कि अभी तक आपने अल्काइल हैलाइड बना दिया, आपने अल्काइल जो है क्लोराइड बनाया, अल्काइल ब्रोमाइड बनाया, अल्काइल आयोडाइड बनाया, लेकिन फ्लोराइड नहीं बनाया। तो ये रिएक्शन आपको फ्लोराइड बना के ही देने वाला है। इसकी भी शुरुआत किससे होता है? अल्काइल हैलाइड से ही होता है, लेकिन इसका रिएक्शन जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेटल ब्रोमाइड फ्लोराइड से, AgF से करने वाले हैं। और जब AgF से रिएक्शन करेंगे तो ये आपको बना के देगा RF प्लस AgX बाहर निकल जाएगा, बन गया अल्काइल फ्लोराइड। कोई डॉट तो नहीं ना? कोई डॉट नहीं। ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है और बहुत ही इंपोर्टेंट है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वॉर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों को याद रखिएगा, फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक है। कर लिया नोट? चल तो करते हैं इसको ये और बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म, यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है खत्म और होता है शुरू फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सब बच्चे कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग हेडिंग देंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहला पॉइंट, ऑल एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। पहला पॉइंट नोट करेंगे, ऑल अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर स्वीट स्मेल। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। कैसा होता है, स्वीट स्मेल होता है। ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट का। किसका, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंपल एल्काइल हैलाइड स्वीट स्मेल है। ठीक है ना, ये स्वीट स्मेल लिखा हुआ है। सिंपल एल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये जितने भी सिंपल हैलाइड्स हैं आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जितने भी सिंपल एल्काइल हैलाइड होता है ये सब के सब रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि जितने भी सिंपल एल्काइल हैलाइड है, एग्जांपल के तौर पे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ऑल आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। किस पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला पॉइंट फटाफट नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए करते हैं रिच। अगर मैं बात करूं, ये तो सिंपल एल्काइल हैलाइड है, लेकिन अगर इस एल्काइल हैलाइड में अगर कार्बन का नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा। इफ कार्बन एटम इंक्रीज इन एल्काइल हैलाइड, अगर कार्बन एटम अल्काइल हैलाइड में इंक्रीज कर जाए, यानी कार्बन का नंबर बढ़ जाए, सीधा सीधा मतलब है कार्बन नंबर या कार्बन एटम्स नंबर इंक्रीज इन एल्काइल हैलाइड, देन फॉर्म इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। कितनी अच्छी बात है। कहता है कि जब तक ये अल्काइल हैलाइड सिंपल फॉर्म में मिलेगा आपको, जब तक आप सिंपल फॉर्म में रहेगा ये आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगा, गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये इस अल्काइल हैलाइड में कार्बन का नंबर बढ़ जाए, कार्बन एटम इंक्रीज कर जाए, तो आपको ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी मिल सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि अल्काइल हैलाइड क्या गैसियस स्टेट में है, आप बोलोगे हाँ है। कौन, तो सिंपल। क्या लिक्विड में है, हाँ होगा ना। जब ये सिंपल में कार्बन बढ़ने लगेगा वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड ही मिल सकता है, और कार्बन बढ़ जाएगा तो वो आपको सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए तो करते हैं इसको इरेज। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है क्या है पॉइंट। अब आप कहोगे सर कि ऐसा क्या रीजन है, इसमें थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सर ऐसा क्या रीजन है कि जब ये कार्बन का नंबर बढ़ने लगता है, ये गैसियस स्टेट को छोड़ करके लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिलने लगता है। क्या रीजन है सर। हाँ रीजन है, 100% रीजन है। रीजन ये है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ना शुरू होगा, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कार्बन का बढ़ने लगेगा, एंड एक दूसरे के करीब
आपस में वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। और जब ये स्ट्रांगली जुड़ेगा तो 100% है ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो कोई अगर आपसे अगर क्वेश्चन करेगा कि कार्बन एटम का नंबर जब अल्काइल में बढ़ता है तो ये गैसेस स्टेट को छोड़ करके सॉलिड और लिक्विड स्टेट में प्राप्त होने लगता है, मिलने लगता है, क्या रीजन है? तो आप बोलना कि जब ये कार्बन का नंबर बढ़ना शुरू होगा तो इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब ये इंट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली खींच लेगा, इंट्रैक्ट कर लेगा, जोड़ लेगा, पकड़ लेगा, तो ये आपको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं। चलिए इसको भी कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो और ही बहुत ही कमाल का पॉइंट है। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ ब्रांचिंग इंक्रीज, अगर ब्रांच इंक्रीज कर जा रहा है, देन melting points and boiling points, then melting points and boiling point डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। कहता है कि अगर ब्रांचिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी ब्रांचिंग जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि CH3, CH2, CH2 और यहां पे हमने लगा दिया Br, ये पहला। दूसरा आपका है CH3, CH2, CH, Br, CH3, और ये तीसरा जो है ये आपका CH3, CH3, Br एंड CH3। देख लो आप, कार्बन का नंबर सब में बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का भी नंबर बराबर होगा और सब में एक एक ब्रोमीन भी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो कहता है जिसका ब्रांचिंग जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, और जिसका ब्रांचिंग जितना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो सिंपल तो है यार, सिंपल तो है। क्या है सिंपल? सिंपल ये है कि यहां पर सर एक भी ब्रांच नहीं है, यहां पर एक ब्रांच देखने को मिल रहा है, यहां पे 2 ब्रांच देखने को मिल रहा है। इट मीन्स सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का होगा, फिर किसका होगा? सेकंड का होगा, और सबसे कम किसका होगा? तीसरा का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका? फर्स्ट का, फिर किसका? सेकंड का, और फिर लास्ट में किसका? थर्ड का। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, इसको कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे ये आता है कि आप लोग को हमने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत हमने अर्थो, मेटा और पारा की बात की थी। तो मैं इसको एग्जांपल के द्वारा फिर मैं इसको आप लोग को एक बताना चाहता हूं। देखिए क्लोरीन फर्स्ट, सेकंड, ये आपका एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखा है, आप एनसीईआरटी भी देखें खोल के। और तीसरा जो है आपका ये आपका ये है। ठीक है? देखिए वैसे तो अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो कंपेरेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्यों? क्योंकि अर्थो 1 2 अर्थो 1 2 3 मेटा, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 पारा, तब पारा डाई क्लोरो बेंजीन। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तीनों का वैसे तो कंपेरेबल होता है, लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसका होता है तो इसका। क्यों? क्योंकि सर यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा तो यह अनस्टेबल है, यहां भी रिपल्सन होगा लेकिन इससे कम होगा फिर भी अनस्टेबल है,
और यहाँ पर रिपल्सन होने का चांस ही नहीं बनता, थोड़ा बहुत नहीं के बराबर होगा, तो यहाँ ये जगह स्टेबल होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको तीनों ऑप्शन दे दे और पूछे कि सबसे ज्यादा किसका है, तो इसका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, स्टेबल ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एनसीईआरटी पर है, जो भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप उसको व्हाट्सएप पर सेंड करें, और अगर वीडियो पसंद होता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।